वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 10th फेब की डेटा के साथ साथ क्या देखेंगे, कुछ बड़ी मतलब जिसे बोलते हैं ना कि बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है, उसे भी कवर करने वाला हूं। बांग्लादेश के साथ जो ट्रेड डील हुई है यूएसए की, भाई यूएसए ने क्या करा है, ट्रेड डील की है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ उन्होंने ट्रेड डील कर लिया। अब हमें समझना ये है कि उसमें हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या खराब है, वो बहुत अच्छे से समझेंगे। डेटा हम लोग अच्छे समझने वाले हैं और साथ में क्या देखने वाले हैं, और हमारे एडीआर वगैरह किस लेवल पे खड़े हैं, कल की हम पूरी जो है तैयारी वो अच्छे से करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब यहाँ पे जो चीज़ समझ में आ रही है वो ये चीज़ देखते हैं। सबसे पहले खबर क्या है, तो ये खबर आई कि भाई द यूनाइटेड स्टेट एंड बांग्लादेश ऑन मंडे रीच ना एग्रीमेंट। उन्होंने क्या करा, एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, इनके ऊपर ना सिंपल आपको बताऊं कि पहले जो टैक्स लग रहा था ना, वो लग रहा था 20%, और अब जो नया ट्रेड डील हुई है उसमें सिर्फ इन्होंने 1% घटाया। कितना? 1% घटा के 19% पे ट्रेड डील डन कर दी है। समझ लो हमारे ऊपर क्या हुआ था, हमारे ऊपर 25% था, हालांकि 25 प्लस 25 था, यानी कि 25 हमारे ऊपर क्या थी, पेनल्टी थी। तो पेनल्टी तो इन्होंने वैसे हटा दी। जो 25% था वहां से हम कहाँ पे आए, 18% पे। तो आप बोलोगे सर फिर तो अच्छी चीज़ है ना, मतलब इनके ऊपर 18, हमारे ऊपर 18 है, इनके ऊपर 19 है, तो हम तो फिर भी कहीं ना कहीं इनसे क्या है, आगे चल दें। नहीं सर, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ है, इनका जो टेक्सटाइल मार्केट है ना, वो सबसे बड़ा मार्केट है। वो मतलब वहाँ से बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा अर्निंग होती है। इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि भाई ऐसी बात है, आप टेक्सटाइल मार्केट के लिए हमारे लिए कुछ करो। तो इन्होंने जो यूएस ने क्या करा, यूएस जीरो टैरिफ, यूएस ने क्या कर दिया, जीरो टैरिफ कर दिया ऑन टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल सेक्टर पर क्या हुआ है, वहाँ पर जीरो कर दिया। इससे क्या है, इंडिया के ऊपर कहीं ना कहीं खतरा जो है किस पे, टेक्सटाइल जो सेक्टर है उस पर आपको आज इसका रिएक्शन भी देखने को मिला होगा। बहुत सारे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे आपको स्टॉक जो है वो गिरते हुए नजर आए। तो ये कहीं ना प्रॉब्लम वाली बात है भाई। एक्चुअली क्या है कि एक तो ट्रेड डील हमें कहीं बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं दिख रही इंडिया के हिसाब से, है ना। एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा जो है वो बढ़ चुका है। मैंने आपके साथ शाम को, आपका सुबह जो वीडियो बनाई थी वहाँ पर बात की थी। दूसरा 500 बिलियन, ठीक है, $500 बिलियन जो है उसका इन्वेस्टमेंट, भाई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। तो ये हमने कहीं ना कहीं बोल दिया है। तो सिचुएशन थोड़ा सा ना आउट ऑफ कंट्रोल जैसी लग रही है। अब ये ट्रेड डील के अंदर हमें कितना फायदा है, उसका रिप्लाई आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। अब हम चलते हैं सर, डेटा हमें क्या समझा रहा है, डेटा हमें क्या दिखा रहा है। तो इस समय अगर मैं डेटा देखने जाऊं तो मुझे इस समय सबसे पहले देखना है क्लाइंट यानी कि पब्लिक, रिटेलर्स क्या करते हुए नजर आए। अगर मैं रिटेलर्स को देखूं तो ये अपनी पोजीशन पे, यहाँ पे मैंने कॉपी है, इसको पेश करते हैं, ये अपनी पोजीशन पे 69.57। इसका मतलब क्या, अपनी पोजीशन पे कितना इन्होंने क्या करा है, अपनी पोजीशन पे कट लगाया है लगभग 2.12% का। अब क्या हो रहा है, देखो मार्केट ऊपर जा रही है जैसे जैसे ये अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला था, जब ये लोग 75.16 थे, वहीं पे जब मैं आपको क्या बोल रहा था कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, एक स्विंग लो बन सकता है। ये मैंने बोला था या नहीं बोला था, याद है या नहीं? नीचे कमेंट सेक्शन में आपको रिप्लाई देना है। ये मैंने बोला था या नहीं बोला था? जब ये सिचुएशन थी, आप जाके पीछे टेस्ट कर लो डेटा, उसके पास में ही मार्केट ने एक स्विंग बनाया और वहां से मार्केट आपकी अप्रोक्सीमेटली, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, लगभग 300-400 पॉइंट के आसपास जो है, लगभग 1-1.5% वहां से ऊपर है। ठीक है, मैं स्पेसिफिकली निफ्टी की बात कर रहा हूँ, स्टॉक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा। वहां से निफ्टी जो है ऑलमोस्ट अच्छी खासी आपकी 1.5%, 1% के आसपास ऊपर है। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक स्विंग के हिसाब से सही सिचुएशन है ना। अगर आप डेटा को है ना, देखो प्राइस सेक्शन के साथ में अगर हम डेटा को जोड़ देते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, आप जरूरी नहीं है कि हमें ऑप्शंस के अंदर ही घुसना होता है। अगर आप सही तरीके से ईटीएफ के अंदर भी स्विंग कर लो ना, ईटीएफ के अंदर भी स्विंग, तो वो बहुत ही कम रिस्क के साथ में एक अच्छा, एक बेटर रिटर्न आप बना सकते हो मार्केट से, जिसके अंदर क्या है, रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि आप कहीं ऑप्शन के अंदर नहीं फंस रहे होते हो, है ना। वहां पे आपको ये नहीं देखना होता कि हाँ कल को एक्सपायरी होगी, आपका ऑप्शन वर्थलेस हो सकता है, या फिर आपको एकदम से हीरो कॉल करने वाला काम नहीं होता। ये ईटीएफ होते हैं, इसको आप क्या कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन वहां पे अगर हम स्विंग कर रहे हैं तो आपको एक अच्छी रिटर्न वहां पे जनरेट हो सकते हैं। तो ये चीज़ों के लिए ना हम क्या कर रहे हैं, एक अच्छा एक अलग से प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे मैं क्या करूंगा, स्विंग जहां पे पॉसिबल है उसके साथ आपको ईटीएफ के अंदर मैं ना कोशिश किया करूंगा कि आपको बताऊं। इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ज्वाइन करके चलना है, ठीक है भाई। जो मेरा टेलीग्राम है ना, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन करके चलो, सारी अपडेट वहां पे आपको मिल जाए करेगी। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो ये चीज़ें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे और इंटरेस्ट दिखाएंगे ना इसमें, नीचे कमेंट सेक्शन में दिखाना, तो फिर हम ना इसके ऊपर भी काम करने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सर क्या हो रहा है, डीआईएस ने क्या किया है, ठीक है। अगर मैं डीआईएस को देखूं तो डीआईएस हमारे जो घरेलू निवेशक हैं, ये अपनी पोजीशन पे यहाँ पर ये क्या करते हुए नजर आए, 78.51।
0.41 का क्या करा है इन्होंने लॉस आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ठीक है यार, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, इतनी प्रॉफिट बुकिंग चलती है। 0.45 ये मैंने आपको सुबह भी वेट एंड वॉच पे रखे थे, इसलिए रखे थे क्योंकि अभी ये क्या कर रहे हैं, एक दिन खरीद रहे हैं एक दिन बेच रहे हैं, तो इनको हम वेट एंड वॉच में ही रखेंगे कल भी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। उसके बाद बात चलते हैं एफआईएस ने क्या किया है। ये हमारे सर भारी निवेशक हैं, ये देखो फाइनली एक बड़ी तेजी, आप देखो मार्केट के अंदर, मार्केट 26,000 तक पहुंची, ठीक है, 26,000 तक पहुंची, तो कौन आए हैं ये साहब, इनकी पोजीशन 2.72%, बहुत दिनों बाद मैंने इनको 20% से ऊपर निकलते हुए देखा, तो ये बहुत अच्छी बात है। 20% से ऊपर निकलना एक बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। लेकिन अब क्या है, इनका जो रियल जो हडल है ना वो है 25-26, जो इन्होंने मुझे नहीं लगता लास्ट 6 मंथ के अंदर निकाला है। तो 25-26% का जो इनका हाई है, वहां से क्या ये वापस लौटेंगे या उसको ब्रेकआउट करके ऊपर जाते हैं। भाई जिस समय ये 40% को क्रॉस कर गए ना, तो समझ लेना एक अच्छे लेवल पे हम पहुंच जाएंगे 40। अब अगर मैं प्रो की बात करूं तो प्रो भाई साहब क्या करते हुए नजर आए, क्योंकि सबसे ज्यादा मैटर इनका बनने वाला है। तो अगर मैं इन प्रो को समझूं तो प्रो भाई साहब यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, ये 28.34, मतलब क्या, आज मार्केट ऊपर गई है, ये सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे गए हैं। मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये क्या करेंगे, बहुत कम चांस है ही खरीदेंगे, वहां पे बहुत कम चांस होते हैं खरीदने के, ठीक है। इनका मार्केट क्या होता है, या तो मार्केट कंसोलिडेट करे, है ना, या मार्केट थोड़ा नीचे आए। और मैंने आपने प्राइस सेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा, 5 बजे वीडियो अपलोड कर दिया, बहुत अच्छे समझाया। तो मुझे लगता है प्राइस सेक्शन के हिसाब से मार्केट को थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। वहां पे क्या होना चाहिए, प्रो भाई साहब अपनी पोजीशन को 28 से कहां पे पहुंचे, 60 की रेंज में, 55 की रेंज में। जब ये 55 की रेंज में, 60 की रेंज में पहुंचेंगे, वहां से आपको एक अच्छा रिवर्सल बन सकता है और ये भाई साहब भी अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक केस है जो आपको समझना पड़ेगा, ये पोजीशन को अगर लगातार इंक्रीज करता है तो इसको अपनी पोजीशन को क्या है, आप जान से बढ़ाना पड़ेगा, और कोई रास्ता ही नहीं है। वो बहुत ही रेयर होता है जब एफआईएस मार्केट को एक भाग रहे होते हैं, तो ये क्या है, ऊपर वाले मार्केट के अंदर भी खरीदते हैं और वो बहुत तगड़ा वाला पॉजिटिव होता है। बहुत कम, मतलब चांसेस कम होते हैं इसके। लेकिन अगर मार्केट जा रही है ऊपर और उसके बाद ये अपनी पोजीशन को 50 पे ले जाते हैं, 40 पे भी ले जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन, एक बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन वहां बनता है। लेट्स सी डेटा हमें वहां पे कब लेके जाएगा, वो मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। अब बात करते हैं कैश मार्केट के डेटा की। अगर मुझे कैश मार्केट देखना है तो कैश मार्केट में आज भी थोड़ी खरीदारी, कल तो अच्छी खासी थी, लेकिन थोड़ी खरीदारी आपको लगभग 69 करोड़ की यहाँ पे खरीदारी एफआईएस ने की है। 2000 करोड़ की इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर में की है। स्टॉक फ्यूचर बेचे हैं लगभग 1320 करोड़ के। तो नेट आप देखोगे तो लगभग 700 करोड़ के आसपास ये हुआ। तो नेट आप देखोगे तो 800 करोड़ के आसपास, अब मैं देखूं तो 800 करोड़ कम नहीं है, ठीक ठाक है भाई। 800 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी है, जो कि कम नहीं है, अच्छी खरीदारी दिखती है। जिसके सामने 1174 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीएस ने भी अच्छी तरीके से की है। तो दोनों ही आज अच्छी खरीदारी के साथ मार्केट को जो है ऊपर लेके गए। कोई मतलब जैसे बोलते हैं ना कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, विक्स आपका 4.4% टूटा है, ठीक है। तो विक्स आपका धीरे धीरे क्या आ रहा है, वापस से नीचे आ रहा है। अब देखो 12 से नीचे ना ये कोई काम का नहीं है, 15 के ऊपर ये कोई काम का नहीं है। मुझे चाहिए क्या, 12 से 15 के बीच में रहे और सस्टेन करे। ऐसा नहीं कि भाग रहा है तो सीधा ही 15 तक जा रहा है, जैसे अभी क्या हुआ था, एकदम से 15 तक पहुंच गया। इतना वॉलेटाइल भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट 12 के आप ऊपर रखो और थोड़ा सा सस्टेन करो वहाँ पे। 12 और 13 के बीच में सबसे बेस्ट विक्स होता है जहाँ पे वो टिक जाए, ठीक है। अब क्या है, अब गिर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा गिरता ही जा रहा है ना, तो वो कहीं ना कहीं डेंजरस होता है, वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बात करें बढ़ के आइए, और यहाँ पे हम निफ्टी को देखें तो ये भी आपका लगभग 0.3% से अच्छा खासा, लगभग 60-70 पॉइंट के आसपास की तेजी यहाँ पे निफ्टी पे भी बनी है। और हम देखते हैं क्या क्या और चीज़ें हैं। तो अगर मैं कच्चा तेल देखने जाऊँ तो कच्चा तेल मुझे यहाँ पे क्या दिखा रहा है, लगभग 69.31 के आसपास दिखा रहा है। तो ठीक ठाक है, बढ़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पीड से नहीं। 70 के ऊपर जाने से ये पहला साइन दे देगा कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं बड़ा जिसे बोलते हैं ना कि यूएस और ईरान के बीच में कुछ नेगेटिव हो सकता है। जैसे ही 70 के ऊपर जाएगा पहला साइन आएगा। अगर मैं एडीआर देखूं तो एडीआर में ठीक ठाक दिख रहा है, 1.38%, 1.23%। इन्फोसिस, विप्रो अच्छे दिख रहे हैं। एचडीएफसी जो है फ्लैट ही दिख रहा है। तो ठीक है, मतलब रिलायंस आपका लगभग 1.10% जो है नेगेटिव दिख रहा है। बाकी ओके एडीआर कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव संकेत नहीं दे रहे। नेस्डेक हमें देखें तो नेस्डेक हल्का सा 0.32% डाउन है, बहुत बड़ा कोई गैप डाउन यहाँ पे देखो नहीं दिख रहा। हाँ, 300 पॉइंट की तेजी यहाँ पे आपको डाउन में दिख रही है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। 340 पॉइंट की तेजी आपको डाउन में दिख रही है, तो ये एक अच्छी संकेत यहाँ पे देखने को मिल रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर भी देख लेते हैं एक बार। तो गोल्ड एंड सिल्वर भी अगर मैं देखूँ तो गोल्ड में लगभग 0.47%
मतलब ये भी आपका वेट एंड वॉच है, बहुत ज़्यादा नहीं वॉलेटाइल हो रहा, टाइम पास वाला सिचुएशन जो है बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम ये देखें सिल्वर का क्या चल रहा है, तो सिल्वर आपका 1.06% आपको सिल्वर भी जाए यहाँ पे डाउन दिखा रहा है। तो ये भी वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में बहुत ज़्यादा इसके अंदर 81 पे ये टिकने की कोशिश करा है। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।